देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबको नमस्कार। कल तक हमने देखा कि समस्त विश्व के मानव समुदाय को एक साथ कैसे रहना, विभिन्न वर्ग, विभिन्न स्वभाव के लोग, Recording in progress. प्रवृत्तियों के लोग एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर किस प्रकार रह सकते हैं, उसके लिए विभिन्न प्रकार की कैसी व्यवस्थाएं चाहिए, इसका विचार हमारे ऋषियों ने किया और एक व्यवस्था दी जिसको हम ब्रॉड सेंस में, व्यापक अर्थ में समाज व्यवस्था कह सकते हैं। इस व्यवस्था का विचार करते समय हम जिस विश्व शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वह विश्वरूप नहीं है। विश्वरूप तो हम सृष्टि के लिए कह रहे हैं। ये विश्व है समस्त पृथ्वी पर का मानव समाज और मनुष्य समाज। इसमें प्राणी वनस्पति आदि नहीं आते हैं। इनके लिए ही सृष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है। समष्टि माने इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य रहते हैं उन सब की एक साथ समायोजन करके जीने की व्यवस्था। अब एक व्यक्ति अपने आप में विकसित होना चाहता है, होना चाहिए उसे, तो अपने अंगभूत जो गुण हैं उनको पूर्ण रूप से प्रकट करे। ये उसके विकास का स्वरूप हुआ। परंतु एक व्यक्ति कुटुंब का अंग बने और कुटुंब के प्रति उसके जो दायित्व हैं, उसके जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्य धर्मों का पालन करने के लिए समर्थ बने। अपने व्यक्तिगत सामर्थ्य का उपयोग वह कुटुंब का अच्छा सदस्य बन सके, योग्य सदस्य बन सके, इस प्रकार से करे। यह तो कुटुंबगत विकास हुआ। अब कुटुंब एक इकाई है, उसकी कुल परंपरा है, कुल धर्म है, उसके कुल देवता है, उसके कुल का संप्रदाय है, उसके कुल का व्यवसाय है। अर्थात अर्थार्जन की तथा समाज के लिए उपयोगी किस प्रकार से वह बन सके, उसकी एक व्यवस्था है। तो व्यक्ति ने कुटुंब का ये जो सारी संपदा है उसको अपनाना है, उसको समृद्ध करना है और आने वाली पीढ़ी को देना है। ये तो कुल परंपरा हुई। तो व्यक्ति को अपने कुल का उचित सदस्य, सही सदस्य बनना है। ये उसका कुटुंबगत विकास हुआ। कुटुंब नामक इकाई ने समुदाय नामक इकाई का उचित सदस्य बनना है और इसमें जो अर्थव्यवस्था है उसके अनुकूल बनना है, राज्य व्यवस्था है उसके अनुकूल बनना है और उसकी जो जाति व्यवस्था है उसके अनुकूल बनना है। माने व्यवसाय, संप्रदाय, व्यवस्था, इन तीनों का उचित पद्धति से पालन करना है। अतः सबने मिलकर उस व्यवसाय को अच्छी तरह से चलाना, उस व्यवसाय के प्रति भी निष्ठा होना। देखो, लोगों की तरफ निष्ठा होना ये एक बात है, एक नीति धर्म है, और व्यवसाय के प्रति निष्ठा होना ये एक अपना ही नीति धर्म है। तो व्यवसाय के प्रति निष्ठा होने का अर्थ क्या है? व्यवसाय
कामकारतः, मन में आए उस प्रकार से नहीं बदल सकते। जो मन में आया वो व्यवसाय नहीं कर सकते। जिस व्यवसाय को अपने कुल ने स्वीकार किया है, अपनी जाति ने स्वीकार किया है, उसी व्यवसाय को करना है। उसका भी एक संविधान होता है, उसकी भी एक व्यवस्था होती है। ऐसे ही संप्रदाय को नहीं छोड़ना, तो संप्रदाय के आचार विचार का पालन करना, ये भी उसका एक धर्म बनता है, ये कर्तव्य धर्म बनता है। तो संप्रदाय और व्यवसाय अर्थात मिशन ऑफ लाइफ, व्यवसाय को हमने केवल अर्थार्जन का एक साधन नहीं माना। व्यवसाय माने मुझे जीवन में मुख्य कार्य क्या करना है, जिस कार्य के आसपास बाकी सारे छोटे मोटे कामों का समायोजन होगा, तो उसके प्रति निष्ठावान रहना, उसके प्रति प्रतिबद्धता होना, ये भी हमारी परंपरा का, हमारी व्यवस्था का ही एक भाग है। और व्यवस्था का पालन करना माने कानून व्यवस्था का पालन करना, शासन ने जो जो भी व्यवस्थाएं बनाई है उनका पालन करना। उसी के अब ये जाति है, ये व्यवसाय है, और ये जो आचार परंपरा है, संप्रदाय है, वह भी एक इकाई है, अपनी जाति एक इकाई है। अर्थात ये जो व्यवस्था है, समुदाय व्यवस्था है, वो भी एक इकाई है। अब ये बहुत बड़ी इकाई है, ये हम मान सकते हैं, परंतु उस इकाई के प्रति सन्निष्ठ होना, उस इकाई का सही सही योग्य ऐसा घटक होना, ये प्रत्येक व्यक्ति का, कुटुंब का धर्म है, कर्तव्य धर्म है। इसके आगे राष्ट्र नाम की इकाई है, जो मुख्य रूप से धर्म और संस्कृति और जीवन दर्शन पर आधारित बनी है। तो भारत नामक जो राष्ट्र है वह आत्मवादी है, ये उसकी मुख्य पहचान है। तो आत्मवादी जीवन दर्शन के अनुसार सृष्टि रचना का जो सिद्धांत बनता है, आचार विचार का जो संबंध बनता है, जो व्यवस्था बनती है, सृष्टि के साथ किस प्रकार का व्यवहार हम करें, इसके लिए जो निर्देश बनते हैं, उन सब का पालन करना। इसलिए हम अपनी संस्कृति के विरुद्ध नहीं जा सकते, अपनी धर्म व्यवस्था के विरुद्ध नहीं जा सकते। तो ये तो व्यक्ति से लेकर समस्त समुदाय तक के घटकों का, अंगों का कर्तव्य धर्म है। अब राष्ट्र ने क्या करना विश्व के प्रति, तो विश्व के सभी धर्मों का क्या, विश्व धर्म में क्या अपने राष्ट्र धर्म का विलीनीकरण करना, क्या करना। कभी कभी बौद्धिकों में ये तर्क दिया जाता है कि राष्ट्रगत विकास की बात करना, वहां तक सीमित रह जाना, ये तो संकुचित होना है, हमने वैश्विक बनना है। तो विश्व की जो संस्कृति है उसका अंग बनना है, ऐसा तर्क दिया जाता है। लगता तो है कि ये तर्क सही है, परंतु व्यवहार में यदि हम विचार करें तो ये जो वैश्विकता की कल्पना है, वैश्विकता की संकल्पना है, उसके दो आयाम हैं। पाश्चात्य जगत अथवा विशेष रूप से अमेरिका, ये जब हम पाश्चात्य जगत कहते हैं तो उसका प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द है अमेरिका। अमेरिका भी चाहता है कि विश्व भर में एक सरकार बने, विश्व भर में एक ही करेंसी चले, विश्व भर में एक ही संप्रदाय हो, विश्व भर में एक ही शिक्षा व्यवस्था हो, विश्व भर में एक ही अर्थव्यवस्था हो, हम वैश्विक बने और उसका आधिपत्य अमेरिका के पास रहे। ये भी वैश्विकता की बात है। हम भी ग्लोबलाइजेशन करके 91 से आगे बात कर ही रहे हैं। तो ये वैश्विकता क्या है? और जब हम कहते हैं
कि समस्त विश्व एक ही है, यत्र विश्वम भवति एक नीडम, ये संपूर्ण विश्व एक ही घोषला है, अर्थात एक ही परिवार है। हम भी तो कहते हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु, हम भी कहते हैं। दो में अंतर क्या है? एक काम अर्थ केंद्री जीवन दृष्टि की वैश्विकता है, एक धर्म और अध्यात्म की दृष्टि की एकता है, वैश्विकता है। इन दो में से कौन सी चलेगी? ये नहीं है कि हम कहते हैं इसलिए ये सही है, उसका भी एक मापदंड है। क्या? समस्त विश्व रूप का, माने समस्त प्राणी मात्र का या समस्त मानव समाज का पहले हित और उसके साथ में सुख। माने हित को हम व्यापक अर्थ में ले तो निश्रेयस, और सुख को व्यापक अर्थ में ले तो अभ्युदय। माने सांस्कृतिक समृद्धि और भौतिक समृद्धि दोनों ही अत्यंत मात्रा में होते हैं, विपुल मात्रा में होते हैं, तब वह वैश्विकता सांस्कृतिक वैश्विकता है। और जब विश्व भर में मेरा ही राजकीय आधिपत्य चले और इसके लिए एक सरकार, एक करेंसी आदि आदि सब हो, वह अर्थ केंद्री, काम केंद्री इस प्रकार की वैश्विकता है। स्वाभाविक है कि जो सांस्कृतिक वैश्विकता है उसका ही पलड़ा भारी होगा, क्योंकि उसमें धारणा होनी है, उसमें बचाव है, उसमें सुरक्षा है, दोनों प्रकार की सुरक्षा है। जो ये कहता है उसका भी भला है, जो यह नहीं मानता है, नहीं सुनता है, नहीं चाहता है, नहीं समझता है, उसका भी भला है। और काम केंद्री, अर्थ केंद्री वैश्विकता न विश्व को बचा सकती है, न अपने आप को बचा सकती है, वह धर्म आधारित नहीं है। इसलिए भारत जिसको वैश्विकता मानता है वही भारत का राष्ट्रीयत्व है, राष्ट्रत्व है। इसलिए भारत के अर्थ में, भारत के दृष्टि के अनुसार जो वैश्विकता है उसको मानना चाहिए। कभी कभी अत्यंत बुद्धिवादी लोग कहते हैं ये तो हम कहते हैं ना, वे कहाँ कहते हैं। हाँ, हम कहते हैं, परंतु उनके लिए भी कहते हैं। तो किसी को मारने की स्वतंत्रता नहीं होती, मारने का अधिकार नहीं होता, विनाश करने का अधिकार नहीं होता, शोषण करने का अधिकार नहीं होता। चाहे मेरा संप्रदाय मुझे कहता हो मारने के लिए, तो भी वह नहीं चलता, क्योंकि वह व्यापक विश्व रूप के धर्म के प्रतिकूल है, इसलिए वह नहीं चलता। ये भारत कहता है तो भारत कहता है, परंतु समस्त विश्व के लिए कहता है, इसलिए वह वैश्विकता मान्य है। हमारी व्याख्या है यत् भूत ही तमत्यंतम तत्सत्यम अभिधीयते। सत्य क्या है? तो भूत मात्र का अत्यंतिक हित जिससे होता है, जिस वचन से होता है, वह सत्य है। तो ऐसी जो वैश्विकता की परिभाषा है वह भारत ने दी हुई है, भारत के जीवन दर्शन के अनुसार है, भारत की विचारधारा के अनुसार है। केवल इसलिए वह संकुचित नहीं है क्योंकि वह विश्व के हित और सुख दोनों की बात करती है। इसलिए बुद्धि के क्षेत्र में छद्म बुद्धिवादी या भ्रांत बुद्धिवादी या जिसको हम कहेंगे कि विकृत बुद्धिवादी लोग जो हैं, मिथ्या बुद्धिवादी लोग हैं, उनके ये सारे तर्कों का सही रूप में उत्तर देना भी हमारा काम है। और शिक्षा में जब ये सब आता है तब वह राष्ट्रगत विश्वगत विकास दोनों ही होता है। इस प्रकार से व्यक्ति, कुटुंब
समुदाय अथवा जाति, राष्ट्र और विश्व, इन सब का समायोजन होता है। कभी कभी ये दलीलें भी की जाती है कि मेरा संप्रदाय कहता है कि वही सही है, बाकी सारे गलत है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किसी को भी ये कहने का अधिकार विश्व धर्म नहीं दे सकता, विश्व का दर्शन नहीं दे सकता। जिस धर्म और दर्शन में हित की, सबके हित की और सुख की बात न हो, ऐसा कहने का किसी को अधिकार ही नहीं है, स्वाभाविक अधिकार नहीं है। इसके लिए किसी देश के संसद ने बनाए हुए संविधान का कोई काम नहीं है। लेकिन ऐसा लोग कहते हैं, और फिर उनका पक्ष लेने वाले कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ मुसलमान और ईसाई और ये सब कहते हैं, नहीं, अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो आप जीने के अधिकारी ही नहीं है, आप काफिर हैं, इसलिए आपको जीने का अधिकार नहीं है, इसलिए हम आपको मारेंगे। ये हमारा ईश्वर प्रदत्त, अल्लाह प्रदत्त अधिकार है। तो फिर हम मारेंगे तो हमको जन्नत मिलेगा और जन्नत में हूरे मिलेंगे। ये अपने आप में इतना हास्यास्पद तर्क है, परंतु बुद्धिवादी लोग कहते हैं, हाँ, उनका धर्म यदि ये कहता है तो वे तो ये करेंगे ही, उसमें उनका अपराध नहीं मानना चाहिए, उनका दोष नहीं मानना चाहिए। नहीं, ये ही संकुचित ऐसा तर्क है। व्यापक संदर्भ में देखेंगे तो सबको एक साथ जीने का अधिकार है, जीने का अधिकार सबको है। मेरी बात नहीं मानता इसलिए मैं तुमको मार सकता हूं क्योंकि मेरा पैगंबर कहता है, मेरा अल्लाह कहता है, ये बात ही कहीं जस्टिफाइड नहीं होती। ऐसे ही ईसाई, देयर इज नो सॉल्वेशन इफ यू आर नॉट ए क्रिश्चियन। तुम क्रिश्चियन नहीं हो तो तुम्हारी मुक्ति हो ही नहीं सकती, ये बात चल ही नहीं सकती। सामान्य समझदार व्यक्ति भी इस प्रकार से नहीं हो सकता, अरे भाई तुमको ये पसंद है तुम ये करो, तुमको ये पसंद है तुमको ये करो, लेकिन तुमको पसंद है इसलिए मुझे मरना चाहिए, ऐसा तो कोई पागल व्यक्ति ही कहेगा। तो ये संप्रदायों का झगड़ा, ये जातियों का झगड़ा, ये संस्कृतियों का झगड़ा कैसे, किस तत्व के आधार पर मिट सकता है, उसकी बात हमारे ऋषियों ने ये समष्टि की व्यवस्था बनाते समय की है। तो ये संस्कृति कहती है भी, आप भी, हम भी, सभी, ऐसी बात करती है। और जो भी कहता है हम ही, तो वो नहीं चल सकता, अपने आप ही नहीं चल सकता। केवल इसके लिए वो सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, बहुत बहुत बड़ा है, छोटा है, बलवान है, दुर्बल है, ये बात ही नहीं है, ये पैमाना ही नहीं है। केवल तुम कहते हो कि हम ही, तो भी नहीं चल सकते। हम भी तो चल सकते हैं, आपका समावेश हो जाएगा। तो हमारे ये जो समझ है हमारी, और जो प्रचार किया जाता है विश्व भर में, उसको समझना चाहिए। ये भी शिक्षा का एक अंग है कि समझो जरा कि ये कैसे क्या हो रहा है। इसी प्रकार से तीसरी बात हमारी समझ में जो आज नहीं आती वो है, अरे ऐसे कैसे, ये तो गुलामी हुई, मुझे जो पसंद है वो व्यवसाय में करूंगा, मुझे जो अधिक लाभ देगा वो व्यवसाय में करूंगा, और मैं व्यवसाय बदलूंगा। मैं आफ्टर ऑल व्यवसाय क्यों कर रहा हूँ, अर्थार्जन के लिए कर रहा हूँ। अब अर्थार्जन के तो मुझे अर्थ लाभ जिसमें होगा वो व्यवसाय में करूंगा। ऐसी कैसी गुलामी है कि मैं मोची के कुल में जन्मा हूं इसलिए मैं जूते ही बनाऊंगा, और वेद पाठी के घर में जन्मा हूं तो मैं वेद पाठ ही करूंगा। नहीं करना मुझे वेद पाठ, ये क्या है, आज तो आप वो आउट ऑफ डेट हो गया है, तो नहीं करना है। ऐसा छद्मी व्यक्ति स्वातंत्र्य नहीं चलता, और ऐसा बंधन, ये गुलामी भी नहीं है, क्योंकि हमारी समाज रचना व्यक्ति केंद्रीय नहीं है। व्यक्ति कुटुंब का और कुटुंब समुदाय का अंग है, और अंग को अंगी के अनुकूल ही रहना चाहिए। तो हमारे व्यवसाय के क्षेत्र में, अर्थार्जन के क्षेत्र में इतना अराजक हो गया है, क्योंकि हमने ये जो व्यवसाय के प्रति निष्ठा होनी चाहिए और कुल का व्यवसाय होना चाहिए, ये बात ही छोड़ दी है।
और ये कौन हमें सिखाता है कि नहीं नहीं ये तो छोड़ दो? यही तो यूरोप अमेरिका का दर्शन हमें बताता है कि हाँ हाँ, व्यक्ति का स्वातंत्र्य है। अब यहाँ तक कि उन्होंने तो कुटुंब, स्त्री और पुरुष में भी एक दूसरे का विरोध कर दिया। नहीं, एक ही होना चाहिए, पुरुष और स्त्री दोनों नहीं, स्त्री को पुरुष के जैसा बनना है, और इसलिए सेम सेक्स, यूनिसेक्स ऐसी बातें आती है। तो ये जो बुद्धि विभ्रम है और जो मन की स्वच्छंदता है, उसने, हमारे ऋषियों ने जो समष्टि व्यवस्था निर्माण की, उसको पूर्ण छिन्न भिन्न कर दिया है। और आज हमारे देश में ये छिन्न भिन्न व्यवस्था, अथवा जिसको अनवस्था कहेंगे, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था ही नहीं। इसका एक कारण ये भी है कि हम अपनी व्यवस्था को समझ नहीं सकते, अपनी व्यवस्था को अपनाते नहीं है, क्योंकि समझते नहीं है, जानते नहीं है, और वो पराई व्यवस्था हमारे पर हावी है, परंतु अंदर से हम इसको भी उसको भी पूरी तरह से अपना नहीं सकते हैं। इसलिए सारी अनवस्था है। हम पाश्चात्य प्रकार की व्यवस्था में भी नहीं जी रहे हैं, हम उनकी व्यवस्था में भी नहीं जीते हैं, नहीं जी पा रहे हैं, और अंदर से उसका स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों की पुण्याई से जो सुदृढ़ व्यवस्था मिली है, उसको कहीं अंतस तत्व में, हाँ हाँ ये पुराना है, ये प्राचीन है, ये तो बहुत हमारी संपत्ति है, हमारी विरासत है, ऐसा कर करके अंदर कहीं गहराई में छिपा कर रखी है। वो कभी कभी ऐसा ऐसा करती भी है, हमको प्रेरित करती भी है, और कभी कभी अपराध बोध कराती भी है। अरे नहीं, वो तो आज के जमाने में ऐसा करना चाहिए, सब करते हैं इसलिए हमको भी करने की बाध्यता है, नहीं करेंगे तो इस दुनिया में जिएंगे कैसे, नहीं करेंगे तो एक्सेल कैसे करेंगे, नहीं करेंगे तो धनवान कैसे बनेंगे, नहीं कहेंगे करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ऐसी ऐसी सारी बातें बोल बोल कर हम अंदर जो हमारे अंतस्तत्व में जो भारतीयता है, हमारी संस्कृति है, उसको मानते नहीं है, सुनते नहीं है, लेकिन वो अंदर है। इसलिए न तो पूरी तरह से उसका त्याग कर सकते, न उसको अच्छी तरह से अपना सकते हैं। ये केवल वेशभूषा, खान पान और भाषा में नहीं हुआ है, वो सारी व्यवस्थाओं में भी हुआ है। अर्थव्यवस्था में अफरा तफरी है, राज्य व्यवस्था में अफरा तफरी है। जैसे आज हम कह ही नहीं सकते कि लोकतंत्र, आज के जो वोट के मत के लोकशाही है, लोकतंत्र है, वो कोई आदर्श व्यवस्था नहीं है, वो कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, ऐसा कह भी नहीं सकते। इतना उसका हमारे पर हावी होना है। ये संविधान ब्रिटिश मॉडल पर बना है। अब कोई धीरे धीरे कहीं से दबा सूर निकलने लगा है, नहीं तो वो भी नहीं कह सकते थे। लेकिन भारतीय लोकतंत्र क्या होता है, इसका अध्ययन तो महाभारत पढ़ेंगे तो होगा। इसका इसका इसकी जानकारी हमारे पुराण साहित्य पढ़ेंगे तो होगा, वैदिक साहित्य पढ़ेंगे तो होगा, परंतु वो पढ़ते नहीं है, इसलिए वो जानते नहीं है। ये हावी हो गए हैं, इसलिए हमको उससे मुक्ति का कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है। उसको शिक्षा में हमने ऐसे ये सब पढ़ा दिया हमारी पीढ़ियों को कि वही सही है, ऐसा लगता है। साधक बाधक विचार करने का सामर्थ्य हमारा चला गया। अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, जाति के आधार पर इतना कोलाहल है कि आप नाम ही नहीं दे सकते कि जाति कोई अच्छी व्यवस्था है। ऐसे ही उटपटांग उपाय करना समस्या के, ये सब आज की हमारी अवस्था है। तो सबसे अधिक नुकसान जो हुआ है हमारी ये जो वर्तमान शिक्षा पद्धति में, वो यही हुआ है कि हमने अपना क्या था उसकी ना जानकारी है, मानने का सवाल नहीं, समझते नहीं, और फिर उसमें आज के युग के समान, आज के युग के अनुकूल जो व्यवस्था करनी चाहिए, वो तो बहुत दूर की बात हो गई। होता क्या है, दूसरा हमारा एक मुख्य संकल्पनात्मक शब्द है युगानुकूलता। माने हमारे जीवन दर्शन में, हमारी परंपरा में
दो तत्व हैं, दो तत्व हमेशा सर्वत्र रहते हैं। एक शाश्वत है, दूसरा परिवर्तनशील है। तो जो शाश्वत सिद्धांत है उनको तो नहीं छोड़ना, वो वो उसका हमको भान नहीं है। और जो परिवर्तनशील उसका जो आयाम है उसमें अवश्य परिवर्तन करना, उसके भी हमें कुछ समझ नहीं है। उन सब का कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था है। तो हर युग में शाश्वत सिद्धांतों के आधार पर परिष्कृत व्यावहारिक ऐसी व्यवस्थाएं बनती है। इस प्रकार से व्यवस्थाओं में परिवर्तन होता जाता है। इस परिवर्तन को निरूपित करने वाले ग्रंथों को स्मृति ग्रंथ कहा जाता है। और हमारे मनीषी लोग कहते हैं कि हर युग को अपनी स्मृति निर्माण करनी पड़ती है। इसका अर्थ है वह व्यापक रूप में संविधान है। तो संविधान में परिवर्तन करने होते हैं, नई स्मृति बनानी होती है। आज हमारी स्मृति बनाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। माने इसलिए जो लोग कभी गुरुकुल भी करते हैं कि हम तो अपना ज्ञान देंगे, वो शाश्वत सिद्धांतों को तो सिखाते हैं परंतु युगानुकूल परिवर्तन उसमें नहीं होता। तो स्मृति के रूप में जो है वही वैसा का वैसा पढ़ाते, तो चल नहीं सकता। ऐसी कोई विचित्र अवस्था में आज हम जी रहे हैं। उस विचित्रता में से मुक्त होने के लिए हमको ये सारा विश्लेषण कर करके जानकारी जहां से भी मिलेगी वहां से प्राप्त करके उसमें सही क्या है गलत क्या है इसका विवेक करके फिर नई स्मृति भी बनानी होगी। नई व्यवस्था भी बनानी होगी। ये जो हमने अभी समष्टिगत विकास की बात की, ये हमारे लिए बहुत क्रुशियल है। सृष्टिगत विकास में हमने केवल 4 बातें की थी, प्रेम, कृतज्ञता, दोहन, रक्षण। उसे समझने में हमें कोई कठिनाई ही नहीं होती है और वैसा आचरण हमें दिखाई देता है। उसके विपरीत चले तो पर्यावरण के प्रदूषण की वैश्विक समस्या हमने निर्माण कर दी और सार्वत्रिक रूप से स्वास्थ्य का नाश, ये समस्या भी हमने निर्माण कर दी। अब सही तरीका उस पर्यावरण के प्रदूषण को केवल पंचमहाभूतों की शुद्धि करो उससे तो नहीं होता। समष्टिगत व्यवस्था में हमें परिवर्तन करना होगा। ये अभी जोड़ना हमको नहीं समझता, लेकिन सृष्टिगत विकास को समझना हमारे लिए सरल हो गया। समष्टिगत रचना को समझना हमारे लिए बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि यह मनुष्यों की व्यवस्था है। मनुष्यों के भावना, अहंकार, आचार विचार और खान पान आदि सबसे जुड़ी हुई ये समष्टिगत व्यवस्था है। इसलिए वह बहुत जटिल है, कॉम्प्लेक्स है और एक दूसरे के साथ कैसे गुथी गई है ये बहुत डेक्स्टरस है। इसको ऐसे खुला कर कर करके उसका डिजाइन समझना और उसके अनुसार नया परिवर्तन करना, उसकी स्थापना करना, ये सारे बहुत बड़े चुनौतीपूर्ण कार्य हमारे सामने हैं। व्यक्तिगत विकास की बात भी हम समझ सकते हैं क्योंकि वो तो बहुत छोटा, सबसे छोटा यूनिट है। वो भी समझ गए कि हाँ पंचकोशात्मक विकास कैसे होता है और उसके लिए क्या क्या करना, ये तो हो गया है। समष्टिगत विकास को समझना इज द की पॉइंट। उसको ठीक से समझना ये हमारे शिक्षा का लक्ष्य है। तो फिर शिक्षा के माध्यम से ये समष्टिगत और सृष्टिगत विकास होना ये दूसरा आयाम है और इसके आधार पर परमेष्ठिगत विकास माने आत्मवादी होना। तो बाकी सब यदि ठीक चल रहा है तो परमेष्ठिगत विकास तो होगा ही। ऐसे हमारे ही बुद्धि विभ्रम, हमारे मन की स्वच्छंदता,
हमारे व्यक्तिगत विकास में जो कच्चापन रह जाता है, उसके कारण से समस्याएं निर्माण होती है। इन सबको यदि ठीक करेंगे तो सब ठीक होगा। तो हमारी शिक्षा का मुख्य लक्ष्य जो है वो इस प्रकार से व्यक्ति का अपना सर्व अंगों का विकास, माने सर्वांगीण विकास, माने पंचकोशात्मक विकास, और फिर व्यक्ति जिस पद्धति से, जिस रूप में शेष सारी सृष्टि के साथ, विश्व रूप के सभी आविर्भावों के साथ जिस रूप में, जिस व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, उन सब का विचार करना, उस व्यवस्था को बनाना, बनाए रखना, इन सब के लिए परमेष्ठिगत विकास, ऐसे समग्र विकास के 2 आयामों की हमने बात की। अंततो गत्वा समग्र विकास ये परमेष्ठिगत विकास ही है। इसलिए व्यक्तिगत विकास का कल्मिनेशन अहम ब्रह्मास्मि इसमें होगा, वो भी परमेष्ठिगत विकास का एक आयाम हुआ, और समष्टि सृष्टि के साथ समायोजन होना ये परमेष्ठिगत विकास का दूसरा आयाम है। ऐसे दोनों मिलकर होता है समग्र विकास। शिक्षा का परम उद्देश्य सभी का समग्र विकास साधना ये है। ये कैसे होता है, इसके एक एक आयाम की चर्चा आगे करेंगे, कल से शुरू होगा, उसमें करेंगे। आज यहीं रुकते हैं। रोज की तरह प्रश्न प्रतिभाव और शांति पाठ धीरे धीरे आप सीख ही रहे हैं, ऐसा मानते हैं। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। प्रणाम ताई। सबको राम राम। प्रणाम ताई।